फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 के विषय सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत 1 की अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। ये बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में हैं। यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थीं। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। बच्चों, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश की जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं। ये नवपाषाण युग के औजार हैं। बच्चों, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन मिट्टी के बर्तनों को सजाया भी जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ तथा दलहन, दलहन माने दालें जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास के पौधे भी उगाए जाते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को भी अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। बच्चों, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु के बारे में बताया गया है। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये स्थान मेहरगढ़ है। ये जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें सूअर तथा हिरण जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ भंडारण के काम भी आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं।
लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और इसलिए मृतकों की कब्रों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसा आप चित्र देख रहे हैं, इसमें एक व्यक्ति का कंकाल दिखाई दे रहा है, उसके साथ ये बकरी का भी कंकाल दिखाई दे रहा है। बच्चों, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हायुक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे, उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। अब इस पाठ के हम प्रश्नों के उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न खालिस्तान का है। इन वाक्यों को पूरा करना है। शिकारी खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो इसका पहले खालिस्तान भरेंगे। उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। दूसरा है घास वाले मैदानों का विकास खालिस्तान साल पहले हुआ, तो दूसरे खालिस्तान में आएगा 12,000। तीसरा है आरंभिक लोगों ने गुफाओं की खालिस्तान पर चित्र बनाए, तो तीसरे में आएगा भीतरी दीवारों पर। चौथा है हुंगसी में खालिस्तान से औजार बनाए जाते थे, तो चौथे खालिस्तान में आएगा चूने के पत्थरों। दूसरा प्रश्न है क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? इसका उत्तर है लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। अगला प्रश्न है शिकारी खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? इसका उत्तर है शिकारी खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है एक जगह लगातार रुकने से भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाती होगी, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। दूसरा है जानवरों का शिकार करने के लिए पीछे पीछे जाना पड़ता था। तीसरा कारण है पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, अतः ऋतु परिवर्तन के अनुसार स्थान परिवर्तन करते होंगे। चौथा है पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। बच्चों, अगला प्रश्न है आज हम यात्राएं अलग जिन्हें भिन्न कहते हैं कारणों से करते हैं। जैसे पहला है रोजगार की तलाश में, दूसरा है व्यापार करने के लिए, तीसरा है नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए, चौथा है स्कूलों व दफ्तरों में जाने के लिए और पांचवा है संस्कृति का प्रचार प्रसार व भ्रमण के लिए। अगला है आज तुम फल काटने के लिए कौन से औजार चुनोगे? वह औजार किस चीज़ से बना होगा? इसका उत्तर है आज हम फल काटने के लिए चाकू का प्रयोग करेंगे। चाकू स्टील या लोहे का बना होता है, जिसको पकड़ने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल होता है। अगला है शिकारी खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? इसका उत्तर है
शिकारी खाद्य संग्राहक द्वारा आग का प्रयोग। नंबर 1 है मांस भूनने के लिए। नंबर 2 प्रकाश के लिए। और नंबर 3 खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अगला है आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। इसका उत्तर है आज हम आग का उपयोग नंबर 1 भोजन पकाने के लिए। नंबर 2 फैक्ट्रियों में धातु पिघलाने के लिए। तीसरा है सर्दी से बचाव के लिए। चौथा है विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए। अगला है अपनी पुस्तिका के पन्ने पर एक लाइन खींचकर इसके 2 खाने बनाओ। बाएं खाने में उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जिन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक खाते थे, और दाएं खाने में तुम जो चीज़ें खाते हो उनमें से कुछ के नाम लिखो। क्या तुम्हें इन दोनों में कोई समानता या भेद दिखाई देता है। इसका उत्तर है शिकारी खाद्य संग्रह के खाद्य पदार्थ जंगली जानवरों का कच्चा अथवा भुना मांस, मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल, मूल, पौधे, पत्तियाँ तथा अंडे। आज के खाद्य पदार्थ चावल, रोटी, सब्जियाँ, फल, दूध, पका हुआ मांस आदि। अगला है यदि तुम्हारे पास कोई गुटिका कहते हैं प्राकृतिक पत्थर का टुकड़ा हो तो उसे किस काम के लिए इस्तेमाल करोगे। इसका उत्तर है खेल खेलने, बादाम व अखरोट के छिलके छीलने आदि के काम आ सकती है। अगला है ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची की अपने 2 साथियों की सूचियों से तुलना करो। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है। इसका उत्तर है पुरुष और महिला दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्य। पहला है कार चलाना, साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल चलाना। दूसरा है दफ्तरों में काम करना। अब केवल महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य। नंबर 1 छोटे बच्चों की देखभाल करना। नंबर 2 बच्चों को जन्म देना। अब केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्य। नंबर 1 फायर ब्रिगेड। नंबर 2 फौज में। इसी के साथ आपका अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।